खत्म हुआ 2023 का चुनावी संग्राम। नतीजों से पहले एग्जिट पोल परिणाम। पांच राज्यों के नतीजों का आया ट्रेलर। 3 दिसंबर को होगी पूरी पिक्चर क्लियर। किसकी दिवाली, किसके सिर होगा ताज, किसकी हार, किस पर गिरेगी जनता की गाज। – 2023 के मोस्ट अवेटेड 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही अब नतीजों की सुगबुगाहट तेज हो गई। फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों के तौर पर नतीजों का ट्रेलर सामने आ चुका है। देश के तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल के आंकड़े किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए नाउम्मीद लेकर आए, लेकिन पार्टियों को इंतजार है फाइनल नतीजों का। मध्य प्रदेश का महापोल, हिंदी बेल्ट का बड़ा राज्य जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच चौतरफा टक्कर थी। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सियासी साख दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस के पास पिछले चुनावों में जीत के बाद भी सत्ता गंवाने की टीस है। ऐसे में मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी। मध्य प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 68 से 90, वहीं अदर्स को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी प्लस सीएनएक्स के सर्वे में बीजेपी को 140 से 159 सीटें, कांग्रेस को 70 से 89 सीटें और अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी प्लस सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 112 सीटें, कांग्रेस को 113 से 137 सीटें, वहीं अदर्स को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। आर भारत के एग्जिट पोल में 118 से 130 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 97 से 107 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। टीवी 9 भारतवर्ष प्लस पोल स्टेट के सर्वे में बीजेपी को 106 से 116 सीटें, कांग्रेस को 111 से 121 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने सत्ता के लिए वादों और दावों की झड़ी लगा दी थी। एक तरफ शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश की, तो वहीं कमलनाथ ने कांग्रेस की गारंटियों के जरिए बड़े बड़े दावे किए। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को खुशी देने वाले और कांग्रेस के लिए इस बार सत्ता दूर नजर आ रही, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये महज एक अनुमान है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आने के बाद दोनों पार्टियां 3 दिसंबर को अपने अपने जीत के दावे कर रही। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है, तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर भी पूरे देश की नजर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, आदिवासियों और पिछड़ों पर फोकस किया। वहीं कांग्रेस ने भूपेश बघेल के काम और राहुल प्रियंका के चेहरे के सहारे चुनावी प्रचार किया। अब जब नतीजों के ट्रेलर सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में दोबारा 5 साल सत्ता में बने रहने की उम्मीद जगी है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए बहुमत की रेखा 46 है। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 36 से 46 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, वहीं अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इंडिया टीवी प्लस सीएनएक्स के पोल में बीजेपी को 30 से 40 सीटें, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी सी वोटर के पोल में बीजेपी को 36 से 48 सीटें, कांग्रेस को 41 से 53 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। आर भारत के सर्वे में
बीजेपी को 34 से 42 सीटें, कांग्रेस को 44 से 52 सीटें, तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्टेट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 45 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह के चेहरे को आगे नहीं करना नुकसान का सौदा बन रहा है और जनता ने कांग्रेस को अपना मत दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर कलह बड़ी मुसीबत बना हुआ था। 3 दिसंबर के नतीजों में अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच का घमासान कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन फिलहाल हर पार्टी रिजल्ट डे का इंतजार कर रही है और एग्जिट पोल के परिणाम सामने आने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। रुझान बहुत साफ है और आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है 15 सीट से और पहले एग्जिट पोल में 48 और 46 सीट तक बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये मगर ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि 48 और 46 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। मिनिमम ये सीट जाके 52 से 55 सीटों में जाके रुकेगी और भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले दिन से कह रहा था, स्पष्ट